ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्मं परागस्पुरशिवासरसन्नागा देवी भूजपद्म तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। अब आपको हम श्री रामचरितमानस की तरफ ले चल रहे हैं। इसके पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक अवश्य रखें। इससे नारायण आपका कल्याण करेंगे। अवश्य ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं 196 दोहा अयोध्या कांड में। फेरति मन हूँ मातो कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज घोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाओ, तब पथ परत उताइल पाओ। माता की इस बुराई मानो उसे लौटती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं। तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। आगे आप देखिए। नारायण नारायण। 197। मिलने बिलो के भरत रघुबर की, सुरगन सभय ठमक ठमकी ठरकी। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बर की प्रसून प्रसंगन लागे। तो भरत जी और रामचंद्र जी के मिलने का दंड देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी खुशी धड़कने लगी। गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल वर्षा प्रशंसा करने लगे। ओम। तो शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तिह काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु गुरु ही देखी
सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर थाई लिए उरलाई प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोखो। अम्बुईस आधीन जगो काउन देवं दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुई भाई सहित विप्रतीय जे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा की तरह गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। ओम ओम। मिले जननी सानुज रघुराऊ। गुरु सब कहो कि धारे पाओ। पुरजन पाई मुनीस नियोगो। जल थल तके उतर्यो लोगो। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल कर सुभीता देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए माथ। पावन आश्रम गवनु सिय भरत लखन रघुनाथ। तो ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु
आदि मिले मिने आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायुक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठा जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही। देखिए, कर पितु क्रिया वेद जसिक बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जा सुनाम पावक यग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वाह। शुद्ध सो भयहु साधु सम्मत यस, तीर्थ आवाहन सुर सरीजस। शुद्ध भय द्वैवासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। ओ नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिस तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वो ही गंगा जी के संपूर्ण में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसार में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी की प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, ओम ओम ओम। आज बहुत हो गया, अब कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए विदाई। ओम 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 ओम।